Hello everyone, this is Shivangi Gupta. Welcome back to my channel Shibu Classes, and today we will continue our maths chapter arithmetic progression. This is the class 10th chapter और इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इस चैप्टर के बेसिक्स डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी। आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ और क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ इसमें हम ये देखेंगे कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए। अगर आपको एक बार ये चीज समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी के क्वेश्चंस आप अपनी बुक के खुद अटेम्प्ट करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, सो हियर आई हैव पिक्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। The question is, an AP consists of 50 terms. एक AP है जिसमें टोटल टर्म्स 50 है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे जो हमें मिल रहा है हम उसको नोट करते चले जाएंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 50 और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर n हमें मिल गया है, दिस इज 50। ओके, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म यानी तीसरी टर्म क्या है वो 12 है। तीसरी टर्म का मतलब है A3 हमारे पास यहाँ पे क्या है 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म, अब ये लास्ट टर्म होती क्या है, देखिए आपको जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 50 है तो लास्ट टर्म क्या होगी 50th टर्म विल बी योर लास्ट टर्म। ओके, तो लास्ट टर्म जो है वो हमारी A50 है जो कि हमें गिवन है 106। ओके, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द 29th टर्म। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है 29th टर्म। ओके, पहली चीज ये कि जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है A29, फॉर्मूला क्या होता है किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का, A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इधर आपको क्या क्या चाहिए आप ये देखिए, आपको चाहिए A1। ओके, n क्या लेंगे यहाँ पे आप, n अभी आप कहेंगे कि आपने बताया 50 है, हाँ n 50 है, बट अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है 29th टर्म। तो उस केस में आप जो n लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 29 ना कि 50। अब यही चीज यहाँ पर आपको समझनी है। अगर आप 29th टर्म निकाल रहे हो तो उस केस में यही आपकी लास्ट टर्म हो जाती है, मतलब यही जो है आपका n बन जाती है। अगर आपको यहाँ 30th टर्म निकालनी होती तो n आपका 30 हो जाता। ओके, एंड d इज कॉमन डिफरेंस, वो हमें यहाँ पे पता नहीं है। अब देखिए n तो हमें पता चल गया जो कि है 29। हमें दो चीजें और चाहिए, A1 फर्स्ट टर्म चाहिए एंड d कॉमन डिफरेंस चाहिए। इन दोनों के लिए हम हेल्प लेंगे उन चीजों की जो हमें गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी हेल्प से पहले हम A1 और D निकालेंगे। जब ये हमें पता चल जाएगा तो हम इसमें फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर देंगे और आसानी से 29th टर्म निकाल लेंगे। सो लुक एट हियर, n अभी आपका 50 है। ओके, A3 क्या है 12 है। इस A3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए A3 इज इक्वल टू 12। ये कैसे आया होगा, A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 प्लस n-1 इंटू डी। n यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है तो ये 3 आपका n हो जाएगा, 3 - 1 इंटू डी अभी हमें पता नहीं है। सो A1 प्लस n, 3 - 1 मीन्स 2 इज इक्वल टू 12। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इस A3 को ओपन करके लिखा है फॉर्मूले की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है आपको 50th टर्म जो कि लास्ट टर्म है वो गिवन है। A50 अगर आपको गिवन है 106 तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ओके, अब देखिए यहां से आपको एक इक्वेशन मिली और एक इक्वेशन आपको यहां से मिली। इन दो इक्वेशंस को, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। वो कैसे, देखिए इन दोनों ही इक्वेशन को हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम इसमें लगा सकते हैं। आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा कि आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उन्हीं में से एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड का यूज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में। ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन
और ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या होता है, ये जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन होती है इसमें सबके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे A1 अभी पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, 49D को भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और 106 को भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखिए A1 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कट हो जाएंगे, 2 प्लस का 49 माइनस का, तो इधर आपके पास आएगा -47D। ओके, और इसी तरह से इसको भी हम कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 94 हो जाएगा हमारे पास। ओके, इस तरह से, और हाँ इसके आगे भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। डी अब इधर ही रहेगा, ये -94 डिवाइडेड बाय -47 होगा, इसे हम कट करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। अब आप देख सकते हैं कि डी आपको यहाँ मिल चुका है 2। अब आपको क्या करना है, इस डी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में दोबारा पुट कर दीजिए, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, दिस इज योर चॉइस। आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी इन द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी A1 प्लस 2D इक्वल टू 12। ओके, A1 प्लस 2, D क्या है आपका 2, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इस तरह से हमारा जो A1 है वो आ जाएगा 8। अब आप देखिए आपको A1 भी पता है 8, D भी पता है 2, तो अब बस हमें क्या करना है, 29th टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूला में सारी चीजें पुट करनी है और जस्ट इसको सॉल्व करना है। ओके, A1 इज 8 प्लस n क्या लेके चलेंगे हम यहाँ पर, n है 29 माइनस 1 इंटू डी क्या है, अभी अभी हमने निकाला था 2। ओके, नाउ यू जस्ट कैलकुलेट इट। तो आपकी 29th टर्म जो आई है वो आई है 64। ओके, ठीक है, देखिए आप कितना आसान है इसको करना। आपको पहले ये देखना होता है कि आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए क्या। अब उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए था और डी चाहिए था, जिसके लिए हमने ये देखा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में जो भी गिवन था हमने उसकी हेल्प से ये दो चीजें फाइंड आउट करी, ए और डी, और इसको फाइंड आउट करने के बाद हमने जस्ट सारी वैल्यूज को फॉर्मूलाज में पुट कर दिया और 29th टर्म को निकाल लिया। ओके, इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन होंगे, लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपके इस तरह के हैं। ओके, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म by 7। इट मीन्स जो AP की 17th टर्म है, हम इसको साथ साथ नोट करते जाएंगे। 17th टर्म ऑफ AP वो ज्यादा है 10th टर्म से, कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इट मीन्स 17th टर्म और 10th टर्म में जो डिफरेंस है वो 7 का है। ओके, 17th टर्म और 10th टर्म में जो डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वो है 7। ओके, बिकॉज 17th टर्म exceeds 10th टर्म by 7। ओके, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। हमें यहाँ निकालना क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए गिवन हमें क्या है, सिर्फ इतना सा ही हमको गिवन है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब इस 17th टर्म पर फोकस कीजिए कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखिए 17th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो फर्स्ट टर्म वी डोंट नो द फर्स्ट टर्म हियर, A1 प्लस n minus 1, n in the case of a 17th टर्म के केस में जो हमारा n है वो 17 ही है। 17 माइनस 1 इंटू डी हमको पता नहीं। ओके, इस तरह से हमने A17 को ओपन करके लिख लिया, A1 प्लस 17 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, देन माइनस इन द सेकेंड ब्रैकेट वी विल ओपन A10। हम A10 को ओपन करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, A1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n इज 10 हियर। ओके, 10 माइनस 1 इंटू डी,
ओके, सो इस तरह से हमने 17th टर्म को भी ऐसे ओपन करके लिख लिया है, 10th टर्म को भी ओपन करके लिख लिया है, और इस इक्वल टू 7, ये किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। तो अब हम बस इसको सॉल्व करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे A1 और D को। एक्चुअली हमें चाहिए तो कॉमन डिफरेंस, तो हम उसी को निकालने की से कोशिश करेंगे। देखिए ये हो जाएगा A1, 17 माइनस 1 मीन्स 16D, ओके, माइनस A1 प्लस 10 माइनस 1 मीन्स 9D, ओके। देन जब इसके ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये बेसिक कैलकुलेशन पता होगी। A1 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। 16D में से फिर हम 9D को माइनस कर देंगे, देन दिस इज 7D इज इक्वल टू 7। तो इधर से आप देख सकते हैं कि जो D है वो 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कितनी इजी रही है। बस हमें क्या करना है कि हमारे पास जो चीज गिवन होती है ना, उसका यूज करना है उस चीज तक पहुंचने के लिए जो हमें चाहिए, ओके। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द एपी, this is the AP, okay, which term of the AP will be 132 more than its 54th term। यानी कि ये जो AP हमको गिवन है, कौन सी टर्म, इसी AP में ऐसी कौन सी टर्म है जो इसी AP की 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ओके। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर हम चीजों को साथ साथ नोट करते जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेट नहीं होगी। देखिए हमें ये बताना है कि ये जो हमारी AP है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, इसमें आगे चलते चलते ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इसी की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। यानी कि जो इसकी 54th टर्म है इससे ज्यादा, यानी प्लस 132 अगर हम कर दे तो कौन सी टर्म होगी ऐसी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस चीज को कि इसकी 50 इस AP में 54th टर्म से में अगर हम 132 ऐड कर देंगे तो कौन सी टर्म आएगी, ओके। अब यहाँ पे A54 पे फोकस कीजिए। A54 को हम और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। वी विल अगेन यूज द फॉर्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। n यहाँ पर हम 54 के केस में क्या लेंगे, 54 ही लेंगे, माइनस 1 इंटू D, ओके, प्लस 132। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। बट यहां पर देखिए क्या हमें A1 नहीं पता है, हमारे पास AP गिवन है, हमें A1 पता है, A1 यहाँ पर 3 है, तो हम A1 की जगह 3 पुट करेंगे। 54 माइनस 1 मीन्स 53, ओके। D इज द कॉमन डिफरेंस। क्या है D है इधर? D हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से माइनस कर देते हैं, तो हम 15 में से 3 माइनस कर देंगे और इस तरह से हम इसका D भी कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। देन हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, कोई एक ANth टर्म आएगी, मतलब हमें कोई टर्म पता चलेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो टर्म निकल कर आई है ये कौन से प्लेस पर है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ओके। 3 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 636 प्लस 132, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 771 ANth। तो यहाँ पर हमारा जो ANth आया वो 771 है। हमारी इस AP के अंदर कोई ऐसी टर्म है जो आगे, जैसे अगर हम लिखते जाए तो 771 ऐसे आगे जाके कोई टर्म आएगी, बट क्वेश्चन ये नहीं है कि वो टर्म क्या है, बल्कि क्वेश्चन ये है कि लाइक वो कौन से प्लेस पर है, ओके। जैसे कि फर्स्ट प्लेस पे 3 है, सेकंड प्लेस पे 15 है, ऐसे 771 कौन से प्लेस पर है, प्लेस मींस n, उसका हमें n निकालना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, an हमें पता है 771 है, an है ये, ओके, दिस इज an। तो 771 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D अगेन, ओके। तो जो जो वैल्यूज अब हमें यहाँ पर पता है हम इसमें पुट कर देंगे। A1 क्या है 3 प्लस n ही तो हमको नहीं पता,
n ही हमको निकालना है, तो n को हम एज इट इज लिख देंगे n minus 1 d is the common difference and common difference is 12 here. Okay, then we will just solve it. 3 को इधर ले आएंगे माइनस में, then this is 768. Then 768 should be divided by 12. This is 64 is equal to n minus 1, then n is 65. It means 65th term. 65th term of this AP is 771. Okay, this is very easy. बस आपको क्या करना है, देखिए सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको बस क्या करना है कि आपको क्वेश्चन जब आपके सामने आता है ना, तो जो जो चीज उसमें गिवन है आप बस उसको नोट कर लीजिए. ओके, फिर देखिए कि उसमें आपको निकालना क्या है. जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या वो गिवन है. अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गिवन तो आप ये सोचिए कि जो गिवन है उसकी हेल्प से हम वो चीज कैसे निकाल सकते हैं. ओके, क्योंकि क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन भी होगा ही होगा, इसलिए कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि इसका आंसर हमसे हो ही नहीं रहा है, हो जाएगा. यू जस्ट नीड प्रैक्टिस. ओके, एंड बिलीव इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में बिलीव कीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होता है. तो आप ये देखिए कि बस आपको जो दिया है आप उसको प्रॉपर्ली लिख पाए. ओके, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250. अब ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा कि इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या लेना देना है. ओके, पूछा क्या है कि आपके पास एक नंबर है 10 और एक है 250. आपको ये बताना है कि इन नंबर्स के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं. ओके, तो क्या करेंगे हम, क्या आप ऐसे देखिए, अब इधर क्या 10 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता है. 10 से आगे बढ़िए 11, 12 आता है 4 के टेबल में, तो एक तो 12 हो गया. देन 13 नहीं आता है, 14 नहीं आता है, 15 नहीं आता है, 16 हो गया. 17 नहीं आता, 18 नहीं आता, 19 नहीं आता, 20 हो गया. अगर आप ऐसे करने बैठेंगे तो इट विल बी वेरी टीडियस. ओके, तो ये एक सही अप्रोच नहीं है, इसका हम यूज ऐसे तो नहीं कर सकते, मतलब लाइक ऐसे हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ये एक सही अप्रोच नहीं है. तो अब हम करें क्या, लेट्स मेक एन एपी. एपी तो बना ही सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, देखिए इन्होंने कहा है कि 10 और 250 के बीच के वो नंबर्स पिक कीजिए जो 4 के मल्टीपल्स है. ओके, सो 10 और 250 के बीच के, इट मींस 10 को छोड़ दो 250 को छोड़ दो, उसके बीच के. वैसे भी 10 तो वैसे भी 4 का मल्टीपल है ही नहीं. ओके, सो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, दिस इज 12. 12 के बाद वो नंबर है 16, देन 20, देन 24 एंड सो ऑन. फिर आप ये देखिए 250 पर जाइए, क्या 250 4 का मल्टीपल है, इट मींस क्या 250 4 से डिविजिबल है, नहीं है. तो ऐसा कौन सा नंबर है. अब 250 के बाद मत जाइएगा, 251 के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि हमें 10 और 250 के बीच के नंबर्स लेने हैं. तो उससे रिवर्स सोचिए, लाइक 250 नहीं है, 249 वो भी नहीं हो सकता. 248, yes, 248 is divisible by 4. Then 248 is the number, is the multiple of 4. Okay, so इधर हमें ये पता चल गया है कि ये 10 से 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स हैं उसमें फर्स्ट मल्टीपल तो है ये, दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल, दिस इज द सेकेंड मल्टीपल, दिस इज द थर्ड मल्टीपल एंड दिस इज द लास्ट मल्टीपल. ठीक है, जिसको हमने एनथ मान लिया. क्यों माना एनथ, क्योंकि हमें क्या पता कि ये बीच में और कितने नंबर्स हैं, और यही तो हमें पता करना है. क्वेश्चन फिर से पढ़िए, हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स आते हैं 4 के, आपको ये बताना है. अच्छा, कितने आते हैं, इट मीन्स n बताना है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एपी बन चुकी है. आप देखिए ये जो टर्म्स हमने यहाँ लिखी है इन सबके बीच में 4 का डिफरेंस है ना, 4 का डिफरेंस. जब
इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आने लगे तो वो हमारा बन जाता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 4, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म को सेकंड में से माइनस करने पर आया है। तो आपके पास a1 भी है, d भी है, लास्ट टर्म भी है, देन व्हाई आर यू वेटिंग? पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। फॉर्मूला इज a_nth इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इस फॉर्मूला में हमें जो जो पता है हम वो पुट कर देंगे। a_nth मीन्स अब a_nth को हम ये जो ये हमारी लास्ट टर्म है ये कंसिडर करके चल रहे हैं, ये 248 है, इज इक्वल टू a1 इज 12 प्लस n तो हमें निकालना ही है, ओके, एंड d इज 4 है। अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, देन आपको पता चल जाएगा कि कितनी टर्म्स ऐसी हैं 10 और 250 के बीच जो 4 के मल्टीपल्स हैं, ओके। सो दिस इज वेरी इजी। अगेन अब इस क्वेश्चन को आप ही पूरा कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। मतलब मुझे तो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं पर्सनली, तो आप भी बताइएगा और इसको दोबारा करके देखिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, और आपकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कीजिएगा, ओके। जब यहाँ तक हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सम की बात करेंगे, ठीक है। हम समझेंगे कि टर्म्स तो ठीक है, अगर इन टर्म्स का सम निकालना हो, इन सबको प्लस करना हो, तो डायरेक्ट प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए। तो डायरेक्ट प्लस ना करके हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।